श्रीमते चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की ISKCON BBD founder Acharya Srila Prabhupada ki all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Mancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Lecture is in English, Hindi, Marathi, Gujarati, Hindi. Hindi is okay for you. हरे कृष्णा. बहुत अच्छा लग रहा है वापस आप सबके बीच. शायद 1 साल बाद आ रहे हैं. राम कथा किए थे ना, तो 1.5 साल हो गए. कितना हो गया? 1.5 साल 2 साल. अच्छा है, थोड़ा समय बाद में आना चाहिए ताकि आप लोग याद तो रखते हैं. ज्यादा आएंगे तो आप लोग याद नहीं रखोगे. सो आज हम लोग सोच रहे, राम कथा हो गई पिछली बार. तो भारत में या जगत में 2 इतिहास बहुत प्रसिद्ध हैं. एक रामायण और दूसरा महाभारत. सो रामायण पर चर्चा हो गई, आज महाभारत पर करते हैं. सो आगे आने वाले 5-6 दिनों में महाभारत के कुछ चरित्रों, कुछ स्थितियों को लेकर क्या हम लोग उससे सीख सकते हैं जीवन में, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे. कह सकते हैं कि अभी राम कथा हो गई या महाभारत कथा हो रही है. दोनों होना चाहिए, नहीं तो एक चीज होगी तो कैसे हो. तो आज से महाभारत पर चर्चा प्रारंभ करेंगे. विशेषता हम क्या सीख सकते हैं जब हम ग्रंथों को सुनते हैं, भागवत को सुनते हैं, भगवद गीता को सुनते हैं, महाभारत रामायण को सुनते हैं. तो हमें उससे सीखना चाहिए जीवन बदलने के लिए
केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं बनाना चाहिए कि बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, चलो चल लेते हैं। तो सुनने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, साथ साथ हमें सीखना भी चाहिए, तो ये आवश्यक है। सो महाभारत क्या है? महाभारत एक इतिहास है। जैसे हम लोग कहते हैं कि महाभारत ये कोई एक कहानी नहीं है। तो पहले कहानी सुनाते थे ना लोग कि पूर्व काल में ऐसा हुआ, नहीं, इतिहास है, हिस्ट्री। तो वेदों में जो वैदिक साहित्य है उसमें वेद होते हैं, शास्त्र वेद होते हैं, उपनिषद होते हैं, पुराण होते हैं, और ऐसे ही एक इतिहास होते हैं। तो रामायण और महाभारत ये इतिहास है। यह कहना चाहिए कि हमारा सच्चा इतिहास है कि हम लोग कहाँ से आए, क्या हमें करना चाहिए। तो इतिहास उसको कहते हैं जो आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ पढ़ा जाता है। तो जैसे हम भागवत पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो महाभारत क्या सिखलाता है हमें कि इस जगत में रहते हुए भगवान के निकट कैसे जाना चाहिए, ये हमें महाभारत सिखलाता है। महाभारत इतना सुंदर ग्रंथ है कि जो भी कुछ आप सोच सकते हो वो सब इस महाभारत में है। पॉलिटिक्स है, राजनीति बहुत भरी पड़ी है महाभारत में। महाभारत में युद्ध है, एक्शन है, महाभारत में प्रेम है, महाभारत में भक्ति है, सब कुछ है महाभारत में। वैसे महाभारत आप जानते हैं कितने श्लोक हैं महाभारत में? किसी को पता है? अंदाजा, गैसिंग? कोई गैस कर सकते कितने श्लोक हैं महाभारत में? अच्छा चलिए नीचे से शुरू करते हैं। भगवत गीता में कितने हैं? वेरी गुड, 700 श्लोक भगवत गीता। थोड़ा सा उससे ऊपर जाते हैं। भागवतम में कितने हैं? 18,000। वेरी नाइस। अब थोड़ा सा और ऊपर। रामायण में कितने हैं? वाल्मीकि रामायण में, अरे आप लोग सब राम भक्त होकर आपको यही नहीं पता रामायण में श्लोक कितने हैं? तो रामायण में 24,000 श्लोक है, ठीक है। तो भगवत गीता में 700, भागवत में 18,000 और रामायण में, वाल्मीकि रामायण में 24,000। और अब आप सोचिए कि महाभारत में कितने होने चाहिए? हाँ, 1 लाख। वेरी गुड। और 2 lakhs। और कोई? ये बात बोलेगा? अच्छा, वो भी कुछ कह रहा है। पता है। सो वैसे इस पृथ्वी पर जो महाभारत है उसमें 1 लाख श्लोक है, लेकिन मूलतः महाभारत में 60 लाख श्लोक है। 60 लाख। सबकी कल्पना के बाहर है ना। मतलब 1 लाख 2 लाख तक बोली रही थी, इसके आगे गई नहीं। 60 लाख श्लोक है। सुशीला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय में इसको लिखते हैं कि ये 60 लाख श्लोक कहाँ पाए जाते हैं? तो देवलोकों में, गंधर्व लोकों में, अलग अलग जगहों पर मिलकर टोटल 60 लाख है। और उसमें से पृथ्वी पर केवल 1 लाख श्लोक है। तो भी 1 लाख भी बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। तो ये जो महाभारत है ये बहुत विस्तार से कही गई है और इसका मूल उद्देश्य है धर्म को स्थापित करना। तो इस महाभारत में हर चरित्र, जो भी महाभारत का चरित्र है, वो हर चरित्र हमें कुछ सिखलाता है कि हमारा कैसा मन होना चाहिए, हमारी कैसी भावना होनी चाहिए। ये महाभारत से हम बहुत आराम से सीख सकते हैं। तो इसीलिए महाभारत को केवल एक आनंद के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। महाभारत को जीवन बदलने के लिए पढ़ना चाहिए, तब ये महाभारत का लाभ है। क्योंकि महाभारत का मूल उद्देश्य है भगवत गीता। हालांकि महाभारत में 1 लाख श्लोक है,
और भगवत गीता में केवल 700 है, जो महाभारत का हिस्सा है। महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से प्रारंभ होता है भगवत गीता। तो हालांकि महाभारत का हिस्सा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, महाभारत को अगर सार निकाला जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है श्रीमद् भगवत गीता। तो इसलिए भगवत गीता को हमें जीना चाहिए, हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। और महाभारत का जो मूल उद्देश्य है वो ये सिखलाना कि धर्म क्या है। महाभारत ये सिखलाना चाहता है, ये भी सिखलाना चाहता है कि कभी कभी जो बड़े महान लोग होते हैं वो भी धर्म के प्रति कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे उदाहरण क्या है महाभारत में, कौन सा ऐसा उदाहरण है जहां बड़े, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग एक साथ भ्रमित हो गए। ये है द्रौपदी का वस्त्रहरण। द्रौपदी का वस्त्रहरण हम लोग बाद में आने वाले दिनों में एक बार विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जब द्रौपदी को लाया गया, पहले युधिष्ठिर खेल रहे हैं जुआ, और फिर युधिष्ठिर ने राज्य हार गए, फिर उन्होंने भाइयों को लगा दिया, भाइयों को हार गए, अपने आप को लगा दिया, अपने को हार गए, और बोला कुछ नहीं बचा है। तो उन्होंने कहा नहीं, द्रौपदी है, द्रौपदी को लगाओ, और अगर जीत गए तो सब कुछ वापस दे देंगे। तो द्रौपदी को लगा दिया, हार गए। तो जब द्रौपदी को खींच कर लाया गया तो वहां द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, भीष्म बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, सब बड़े बैठे हुए हैं, विदुर जी हैं। तो द्रौपदी ने एक प्रश्न किया। द्रौपदी ने कहा कि मुझे पहले ये बताइए, जब कहा गया इसके वस्त्र निकाल दो, तो द्रौपदी ने कहा पहले ये बताइए कि मुझे दांव पर लगाने से पहले युधिष्ठिर हारे थे अपने आप को या बाद में हारे? तो उन्होंने कहा पहले हारे थे। बोले जब खुद ही हार गए तो उनको अधिकार ही नहीं रहा मेरे ऊपर, तो उन्होंने कैसे लगा दिया मुझे दांव पर? तो उन्होंने भीष्म से पूछा ये बात द्रौपदी ने, क्योंकि उस सभा में सबसे बड़े भीष्म बैठे थे, वहां उम्र में सबसे बड़े, ज्ञान में बड़े। तो उन्होंने भीष्म से पूछा कि आप बताइए कि जब वो अपने आप को हार गए तो कैसे मुझे लगा सकते हैं? तो भीष्म को अब जवाब देना था। सब लोग सोच रहे थे क्या जवाब होगा, कि लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। अगर कहेंगे लगा सकते हैं तो फिर द्रौपदी का वस्त्रहरण होगा, नहीं लगा सकते तो फिर द्रौपदी वापस जाएगी। तो जब भीष्म से पूछा तो भीष्म ने कहा कि धर्म के सिद्धांत बहुत जटिल हैं, इसीलिए स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि ये सही है या नहीं। मतलब बड़े बड़े लोग भी धर्म के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों होते हैं? तो ये महाभारत इस बात को समझाता है कि इतने बड़े बड़े, इतने महान लोग, भीष्म जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, कृपाचार्य जैसे, धृतराष्ट्र जैसे, ये लोग क्यों धर्म के विषय में इतनी इनको भ्रांतियां हो गई, कैसे कंफ्यूज रहे धर्म के विषय में? क्यों बताते हैं क्यों धर्म सही में पालन नहीं होता है? पहला कारण, जब हम आसक्त होते हैं। धृतराष्ट्र अपने पुत्र से बहुत आसक्त था, तो जहां आसक्ति, अटैचमेंट होता है, वहां धर्म का पालन नहीं हो सकता। क्योंकि हमेशा मान लीजिए आपको आपके पुत्र से आसक्ति है तो आप आपके पुत्र के लिए अच्छा करोगे, और वही धृतराष्ट्र कर रहा था। धृतराष्ट्र का अर्थ है धृतराष्ट्र, जिसने राष्ट्र को बहुत कड़ाई से पकड़ा हुआ है, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। एक्चुअली धृतराष्ट्र क्यों करता था अपने बच्चे की सब बात, दुर्योधन की सब बात से क्यों आसक्त था, क्यों धर्म का पालन नहीं कर पाया? उसका कारण ये था कि धृतराष्ट्र राजा बनना चाहता था। जब 3 बच्चों की शिक्षण पूरी हो गई, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तीनों का शिक्षण एक साथ हुआ था। तो तीनों का शिक्षण हो गया, तीनों आए, अब एक को राजा बनाना था। तो जो की माता थी उस समय वहां पर, भीष्म की भी माता सत्यवती, तो उन्होंने कहा कि बड़ा बेटा धृतराष्ट्र है, इसको राजा बनाओ, इसमें क्या तकलीफ है, पूछना क्या है? तो सब ने कहा हाँ ठीक है, बड़ा बेटा है। विदुर जी वहां पर थे। विदुर, आगे हम लोग विदुर जी की चर्चा सुनेंगे। क्या हो रहा है इसका?
हरे कृष्ण। इसकी क्या बैटरी डाउन है? बैटरी खत्म हो गया। हरे कृष्ण। आगे चलो। आई थिंक इसकी बैटरी चेंज कर देना। आज चल जाएगा शायद, नहीं चलेगी। रेडी रखो। ओके, जब तक चल रहा है तब तक बोल देते हैं, फिर बंद हो गया तब तक। सो क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? हाँ, सो विदुर जी के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब धृतराष्ट्र को कहा गया कि ये बनेगा राजा, तो सब लोग खुश थे, भीष्म भी खुश थे, हाँ चलो ये बनेगा। विदुर जी ने कहा ये बन नहीं सकता राजा। तो सारे लोग हैरान हो गए, ये कैसे हो गया? सो विदुर जी ने कहा कि शास्त्र के अनुसार अगर अपूर्णता है शरीर में तो वो राजा नहीं बन सकता। हाँ, राजा बनने के बाद कुछ हो जाए वो अलग है, लेकिन राजा बनने से पहले अगर अपूर्णता है तो राजा नहीं बन सकता। तो क्या क्या अपूर्णता है? आंखें नहीं है, इसलिए राजा नहीं बनेंगे। राजा पांडु को बनाना चाहिए। तो विदुर जी इतने दक्ष थे शास्त्रों में कि जब उन्होंने कहा तो भीष्म ने भी माना, हाँ बात तो सही है, क्योंकि भीष्म ने भी पढ़े हैं शास्त्र, लेकिन वो कभी कभी ध्यान नहीं आते हैं ना। तो जब विदुर ने ध्यान दिलाया तो भीष्म ने कहा राइट, मैंने भी पढ़ा था। क्योंकि भीष्म ने शास्त्र किससे पढ़े? बृहस्पति से, सीधे डायरेक्ट। तो उनको तो सब पता है, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है, मैंने भी पढ़ा। तो अब राजा नहीं, तो अब सोचिए धृतराष्ट्र बस बैठने जा रहा था। जैसे होना कि अगर कोई गरीब व्यक्ति हो और उसके लिए आए कि चलो अब तुम्हें कल इनाम दिया जाएगा। कितना इनाम दिया जाएगा? तुमको 50 करोड़ रुपया मिलेगा। तो पागल हो जाएगा, वाह 50 करोड़। अब वो लेने जा रहा है, बस लेने ही गया, अब उसे लेना है, उसको देना है। अचानक अनाउंसमेंट हुआ, सॉरी रॉन्ग आदमी चूज कर लिया हमने। वो एक्चुअली तुम नहीं, तुम्हारा नाम भी राजेश है लेकिन दूसरा राजेश था, उसको देना था, तो गलती हो गया। तो आप सोचिए क्या होगा। यहाँ तक पहुंच गए हैं, 50 करोड़ हाथ में आने वाला है, पता चला व्यक्ति के लोग वापस जाओ। तो धृतराष्ट्र के साथ ऐसा ही हुआ, बस सिंहासन तक पहुंचना था और विदुर ने रोक दिया। तो खैर फिर पांडु महाराज बने। तो पहली बार धृतराष्ट्र के हाथ से सिंहासन आते आते चला गया। अब दूसरी बार तो पांडु महाराज राजा बने, लेकिन पांडु महाराज क्या था, बड़े शक्तिशाली थे। तो धृतराष्ट्र जा नहीं सकते थे, बाहर अंधे थे। तो युद्ध करने सब पांडु महाराज जाते थे, तो बिठा जाते थे कि आप संभालो, और वो चल रहे। तो ऐसा हुआ कि एक बार पांडु महाराज, एक बड़ी कथा बाद में है। तो पांडु महाराज वन में चले गए, और वन में जाकर उनसे एक अपराध हो गया, उन्होंने एक ऋषि को मार दिया। तो इतना दुखी हुए कि उन्होंने कहा मैं कभी वापस ही नहीं जाऊंगा, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। क्योंकि देखिए शास्त्र समझाता है कि जहां भी भक्त हैं, जहां भी साधु हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों में यही सिखलाया जाता है। इवन ऐसा धर्म जो भगवान को नहीं भी मानता, उसमें भी ये सिखलाया गया है कि सभी साधुओं को सम्मान देना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैंने एक साधु को मार दिया, अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा राज्य में, मैं पश्चाताप करूंगा, मुझे बहुत दुख हो गया। तो धृतराष्ट्र प्रसन्न हो गए कि अब तो आने वाला ही नहीं है, और ये आएगा नहीं तो मतलब मैं राजा, कौन रहेगा? मैं राजा। तो लेकिन जब तक वो जीवित है तब तक ऑफिशियली राजा नहीं कहला सकते, भले वो बनने वाले जो भी है, लेकिन जब तक जीवित है, यही नियम होता है ना। यहाँ पर भी राजा है, तो जब तक एक राजा दूसरा थोड़ी राजा कहलाता है। तो राजकुमार कहला सकता है, कुछ और कहला सकता है, लेकिन राजा नहीं। तो धृतराष्ट्र इंतजार कर रहे थे कि कुछ हो जाए इसको जंगल में तब तो, क्योंकि वो तो आने वाला नहीं है, अब तो मुझे राज्य करना है। तो ऐसे जब पांडु महाराज रह रहे थे, तो ऐसा हुआ कि गांधारी गर्भवती थी, और धृतराष्ट्र सोच रहे थे मेरा पुत्र हो जाए बस।
वो इस वंश का बड़ा पुत्र होगा, वो राजा बनेगा अगला, और मैं तो रहूंगा ही, वो राजा बनेगा। तो इन्हीं बीच में अचानक ऐसा संदेश आया वन से कि कुंती महारानी ने संतान को जन्म दे दिया। तो अभी वो गर्भवती ही थी, गांधारी, संतान नहीं हुई थी, लेकिन वहां संतान हो गई, मतलब कौन बनेगा राजा। तो अब जब अगला राजा आ गया, पांडु महाराज का उत्तराधिकारी, तो फिर से हाथ से सिंहासन चला गया धृतराष्ट्र के, क्योंकि अभी तक सोच के बैठे थे मैं बनूंगा फिर मेरा पुत्र बनेगा, वो तो आपका भी गया, आपके पुत्र का भी गया। तो बहुत दुखी हो गए धृतराष्ट्र। वैसे इसीलिए उनकी आसक्ति बहुत थी। तो ऐसे कहते हैं कि पिता अपने पुत्र के द्वारा अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। जैसे हमारी इच्छा थी कि हम डॉक्टर बने, लेकिन नहीं बन पाए, तो फिर हम सोचेंगे कि हमारा पुत्र डॉक्टर बन जाए कम से कम, तो सब कुछ करेंगे उसको डॉक्टर बनाने के लिए। तो ऐसे ही धृतराष्ट्र की इच्छा थी, मैं राजा कभी नहीं बन पाया, लेकिन मेरा पुत्र बनना चाहिए, इसीलिए उसने सब अधर्म का पालन किया। तो इसीलिए बड़े बड़े लोग भी अधर्म के प्रति भ्रमित हो जाते हैं। क्यों? सबसे पहला कारण आसक्ति, अपने पुत्र में आसक्ति थी, इसलिए उसने आंख, वैसे ही अंधा था, और उसने सारे कार्यों के प्रति आंख बंद कर दिया, जो करना है करो। दूसरा कारण है कि कभी कभी हम धर्म का पालन नहीं करते हैं जब हमें भय होता है, डर होता है किसी चीज का। एक होता है आसक्ति, और दूसरा डर से हम पालन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी धर्म के नियम बड़े कड़क होते हैं, कठोर होते हैं, और हम बचना चाहते हैं, हमें डर लगता है कि अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो फिर हमें दंड मिलेगा, तो इसलिए डर से भी हम धर्म का पालन नहीं करते। नंद महाराज श्री कृष्ण को समझाते हैं, ये वर्णन आता है गोवर्धन लीला में। जब भगवान ने देखा कि यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान ने पूछा क्या यज्ञ कर रहे हो आप, किसके लिए कर रहे हो? तो जब बता रहे थे नंद महाराज, तो उन्होंने कहा कि जो धर्म के कार्य हैं उसको कभी भी द्वेष से, डर से, आसक्ति से छोड़ना नहीं चाहिए, धर्म हमेशा पालन करना चाहिए। तो इसलिए कभी कभी डर से हम लोग छोड़ देते। तो महाभारत ये हमें डर से परे जाकर धर्म का पालन करना सिखलाती है। महाभारत हमें ये भी सिखलाता है कि महाभारत में कृष्ण क्यों आए। कृष्ण इसलिए आए क्योंकि कृष्ण धर्म की स्थापना करना चाहते थे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान आए हैं, इसीलिए कहना चाहिए अगर भगवान नहीं होते महाभारत में तो क्या होता। मान लीजिए कि भगवान नहीं होते, तो भगवान के बिना तो क्या महाभारत होता, अधूरा रह जाता। कृष्ण के बिना महाभारत केवल राजनीति हो जाता। तो कृष्ण थे जिन्होंने उनको आध्यात्मिक बनाया। तो हम कौरवों और पांडवों की बात करते हैं, तो कौरव और पांडव कौन है? अगर वो चेतना की दृष्टि से देखा जाए, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या अंतर था कौरवों में और पांडवों में? हालांकि दोनों का खून एक ही था, एक ही जगह से, तो दोनों एक ही परिवार के हैं, खून एक ही है, कौरव हैं, दोनों कौरव हैं। एक्चुअली हम लोग कौरव पांडव कहते हैं ना, लेकिन दोनों कौरव हैं। कैसे दोनों कौरव हैं? दोनों कुरुवंशी हैं, तो दोनों कुरुवंशी, तो दोनों कौरव है, दोनों पांडव नहीं है, लेकिन दोनों कौरव है। तो फिर ये नाम कैसे आया कौरव और पांडव? ये आया धृतराष्ट्र की वजह से। धृतराष्ट्र ने भगवद गीता के पहले ही श्लोक में क्या कहा है, किसी को याद है? भगवद गीता का पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो मामकः पांडवाश्चैव, ये इन्होंने अलग कर दिया कि मेरे और पांडु के पुत्र। तो इसीलिए जो पांडु के पुत्र थे वो पांडव कहलाए, और जो धृतराष्ट्र के पुत्र है वो कौरव कहलाए। लेकिन एक्चुअली सभी कौरव हैं,
क्योंकि सभी कुरुवंशी हैं। भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को कुरुवंशी कहकर भी संबोधित किया, तो कुरुवंशी हो तो सभी कुरुवंशी हैं। फिर भी मान लीजिए हम पांडव कौरव 5 भाई और 100 भाइयों के बीच में क्या अंतर था, इस अंतर को अगर हम समझेंगे तो भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। हमें देखना है कि हमें कौरव बनना है कि पांडव बनना है, महाभारत पढ़कर। सो पांडवों का क्या भाव था, पांडवों और कौरवों में अब हम लोग अंतर की बात कर रहे हैं, तो पांडवों का क्या भाव था? सबसे पहला भाव पांडवों का था कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा, कृष्ण में श्रद्धा थी। कौरवों का क्या भाव था? कोई श्रद्धा नहीं थी इनको। तो खैर पांडवों के 3 गुण हम लोग देखें जो बहुत महत्वपूर्ण थे। पहले कृष्ण में श्रद्धा, दूसरा किसी के मार्ग निर्देशन में रहना, गाइडेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ गाइडेंस, कि हमें गाइडेंस चाहिए, हमें मार्गदर्शन चाहिए। हमेशा मार्गदर्शन में थे, कुछ होता था विदुर जी से पूछते थे, कुछ होता था कृष्ण से पूछते थे। तो पहली चीज पांडवों की श्रद्धा कृष्ण में, दूसरा कृष्ण ने मार्गदर्शन को स्वीकार किया, और तीसरा धर्म को पालन करने के लिए, कष्ट सहने के लिए तैयार थे पांडव। और दुर्योधन क्या तैयार था धर्म का पालन करने के लिए, कष्ट सहने के लिए? नहीं। दुर्योधन कहता है बहुत महत्वपूर्ण बात, जानाति धर्मम न च प्रवृत्तिम जानाति अधर्मम न च निवृत्तिम। वो कहता है कि मैं धर्म क्या है जानता हूं, लेकिन मैं उसका पालन नहीं कर सकता, और अधर्म क्या है वो भी जानता हूं, लेकिन उसको छोड़ नहीं सकता। पांडवों में ऐसा नहीं था। पांडवों को धर्म के लिए कितने भी कष्ट सहने पड़े, वो सहने के लिए तैयार थे। भगवान श्री रामचंद्र रामायण में ऐसे लोगों का गुणगान करते हैं जो धर्म के कारण बहुत सारे कष्टों को सहने के लिए तैयार है। ये वो प्रसंग था जब सुमंत्र ने रामचंद्र जी से कहा कि वापस चलिए, 3 दिन हो गया, अब आप वन में घूम लिए। दशरथ महाराज ने कहा था राम को घुमा लाना 3 दिन और वापस ले आना, 14 वर्ष तक वन में नहीं जाएगा। तो राम ने कहा नहीं, धर्म का पालन करना है। और उस समय श्री रामचंद्र कहते हैं, शिबि दधीचि हरि चंदन रेश सहे धर्म हित कोटि कलेश। तो 3 उदाहरण दिए शिबि महाराज, दधीचि और हरिश्चंद्र का, कि ये तीनों ने धर्म का पालन करने के लिए कितना कष्ट सहा। शिबि महाराज ने अपने शरीर का मांस निकाल कर दे दिया कबूतर को बचाने के लिए। दधीचि ने अपने शरीर की हड्डियां दे दी वज्र बनाने के लिए। और हरिश्चंद्र जी इतने सत्यवादी कि अपने मालिक का आदेश पालन करने के लिए अपने ही मरे हुए बच्चे को जलाने से मना कर दिया। इसलिए भगवान इतना गुणगान करते, शिबि दधीचि हरिचंदन नरेश सहे धर्म हित कोटि कलेशा। तो पांडवों ने भी धर्म का पालन करने के लिए कई कष्ट सहे, केवल धर्म पर टिके रहने के लिए। तो ये पांडव है। दूसरी ओर कौरव, उनके भी 3 गुण क्या है? उनके 3 गुण है अहंकार, द्वेष और अनैतिक रूप से शक्ति या सत्ता को प्राप्त करना। ये कौरवों के 3 गुण याद रहेंगे। पांडवों के 3 गुण क्या है? पांडवों से हम क्या 3 अच्छी चीजें सीखते हैं? कृष्णा में श्रद्धा बहुत अच्छा, और एक्सेप्टेंस ऑफ गाइडेंस एंड धर्म पालन में जो भी कष्ट उसको सहने के लिए तैयार। और दूसरी ओर दुर्योधन इत्यादि, ईगो, एनवी एंड पावर विदाउट मोरालिटी। सो ईगो है। तो ये 3 चीजें ये याद रखिए, क्योंकि हमें जानना है हमें कौरव बनना है या पांडव बनना है। कौरव बनना है ना, कि पांडव बनना है। सो पांडवों के गुण अगेन, तो आप बोलिए याद, ये आपको याद है कि 3 गुण कौन से हैं पांडवों के? कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा,
एक्सेप्टेंस ऑफ गाइडेंस, धर्म के लिए कष्टों को सहने के लिए तैयार होना। और कौरवों के 3, ईगो, अहंकार, एनवी, द्वेष, और अनैतिक रूप से सत्ता को हटाना, नीति का पालन ना करना। तो इसलिए हमें क्या बनना है? कौरव या पांडव? कौरव अच्छे है ना, थोड़ा अहंकार होता है, थोड़ा द्वेष करते हैं, किसी भी तरह से सत्ता स्वीकार करते हैं। नहीं, हमें पांडव बनना है। तो क्या होना चाहिए? कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा। कभी कभी जब दुख होते ना, जीवन में कष्ट होते, तो हमारी श्रद्धा हिल जाती है। वैसे सब कुछ अच्छा चलता है तो हमारी श्रद्धा बहुत मजबूत रहती है। कृष्ण में श्रद्धा है, आप भगवान मानते हो, बिल्कुल मानते, सब कुछ वही करने वाला है। लेकिन जब तकलीफें आती जीवन में, तब हमें समझ नहीं आता कृष्ण सब कुछ करने वाला हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तब हमें समझ नहीं आता। तो सच्ची श्रद्धा क्या है? सुख में और दुख में, दोनों में कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखना, और अगर दुख में ज्यादा विश्वास रखना कि अगर कृष्ण दुख दे रहे हैं तो इसके पीछे कोई कारण होगा, कृष्ण कभी गलत नहीं कर सकते। तो ये पहली चीज हमें लानी है। दूसरी, हमेशा मार्ग निर्देशन में रहिए। कभी भी अपने जीवन में स्वतंत्र निर्णय मत लीजिए कि अब जो हम चाहेंगे, जो हमने सोच लिया, हमने निर्णय ले लिया। नहीं, हाँ, छोटी मोटी चीजें अपने जीवन की ठीक है, लेकिन जब जीवन के बड़े निर्णय ले रहे हैं तो हमेशा गुरु से, वरिष्ठों से चर्चा कर हमें लेने चाहिए। ये पांडवों का स्वभाव। उन्होंने कभी भी हर चीज के लिए चर्चा की। विदुर जी हमेशा थे उनको गाइडेंस देने के लिए, कृष्ण थे हमेशा, वो चीजें पूछा करते थे। युधिष्ठिर बड़े भाई थे, फिर भी कृष्ण से पूछते थे क्या करना। और तीसरी चीज पांडवों की कि उनकी जो अटूट श्रद्धा थी, उसके लिए, धर्म के लिए वो जितने चाहे कष्ट सहने के लिए तैयार थे। ये एक भाव हम सब में होना चाहिए। अगर कष्ट नहीं, हमें कोई गोली नहीं मारेगा, हमें कोई तलवार से मारने नहीं आएगा, लेकिन अगर जो कष्ट, असुविधाएं होती हैं, उसको भी हमें लेना चाहिए। भक्ति में तपस्या बहुत आवश्यक है। ये मत सोचिए कि हम आराम से घूमते घामते खाते पीते भगवान के धाम चले जाएंगे। भक्ति में तपस्या आवश्यक है, शारीरिक नहीं, आवश्यक नहीं है शारीरिक, शारीरिक भी होनी चाहिए, लेकिन शरीर से ज्यादा मन की तपस्या आवश्यक है। मन में जो भोग करने की इच्छा है, उसको बंद करने की आवश्यकता है। तो ये पांडव बनना है, इसीलिए हमें कौरव नहीं पांडव बनना चाहिए। और अगर हम लोग देखें, जैसे हम बता रहे थे कि उनकी शिक्षा, सब कुछ ऐसे एक ही खून है, एक ही परिवार के हैं, एक ही शिक्षण हुआ, उनके कोई भेद नहीं था शिक्षा में कि कौरवों को कुछ दिया जा रहा था, पांडवों को कुछ दिया जा रहा था। वही शिक्षा थी, वही रहन सहन था, सब कुछ था। फिर क्या चीज थी जिसके कारण कौरव द्वेषी बने, अहंकारी बने, अनैतिक बने? और ऐसी क्या चीज थी जिसके कारण पांडव धार्मिक बने, श्रद्धालु बने और उन्होंने मार्गदर्शन स्वीकार किया? दोनों वही पढ़ रहे हैं, उसी स्थान पर पढ़ रहे हैं, वही चीज पढ़ रहे हैं रोज। तो एक महत्वपूर्ण चीज हम लोग के लिए सीखने के लिए कि ऐसा क्या हुआ, जब देखिए एक ही स्कूल पे पढ़ रहे हैं तो एक ही चीज का नॉलेज आएगा ना, या फिर एक ही खून है परिवार के तो एक ही चीज होनी चाहिए, दोनों में वो होना चाहिए। सब कुछ वही था, पढ़ाने वाले वही है, शिक्षण वही है, वातावरण वही है, स्थान वही है, लेकिन अंतर हो गया उनकी चेतना में, उनकी समझ में। तो ये क्या कारण था? इसका कारण था, सबसे महत्वपूर्ण कारण संग, और दूसरा समर्पण। पांडवों में समर्पण का भाव था और कौरवों में समर्पण का भाव नहीं था। दूसरा संग किसका कर रहे थे? पांडव जो है वो श्री कृष्ण का संग करते थे, वो भक्तों का संग करते थे, विदुर जी से हमेशा मार्गदर्शन लेते थे,
लेकिन कौरवों के लिए ऐसा कुछ नहीं था, उनका संग ठीक नहीं था। तो जहां एक तरफ पांडवों ने संग लिया, कृष्ण का संग लिया या भक्तों का संग लिया, कौरवों ने विदुर जैसे महात्मा को निकाल दिया। कभी नहीं सुनी विदुर जी की, दुर्योधन ने तो कभी नहीं सुनी। तो ये अंतर है कि कभी कभी कहा जाता है कि एक बार प्रश्न किया गया कि दुर्योधन इतने महान भक्तों के साथ रह रहा था, विदुर जी कोई कम है? विदुर जी वो भक्त हैं जिनका स्मरण कृष्ण ने जाने से पहले किया, इस धराधाम को छोड़ने से पहले। कृष्ण 2 लोगों को मिले थे केवल जब जा रहे थे, उद्धव जी से और मैत्री मुनि से, जाने से पहले। और जाने से पहले उन्होंने विदुर जी का स्मरण किया। ये बहुत सुंदर प्रसंग है, महाभारत भागवत में आता है कि जब विदुर जी को हस्तिनापुर से निकाल दिया गया, आप सोचिए कि क्या थे कौरव, संग किया, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि क्या था कि साथ में रह रहे थे इतने महान भक्त के, फिर भी क्यों नहीं उनका हृदय बदला। शास्त्र तो कहता लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, और ये तो रह ही रहे थे, हर रोज सुबह शाम विदुर जी से मिल रहे थे। क्या विदुर जी भक्त नहीं थे? लाभ मात्र साधु संग नहीं हो रहा था वहां पर? भीष्म भक्त नहीं थे? लाभ मात्र साधु संग में भीष्म महाजन माने जाते हैं, 12 महाजनों में से एक है भीष्म। तो भीष्म है, विदुर जी है, द्रोणाचार्य है, इन सबका संग कर रहे हैं। कृपाचार्य खुद महान भक्त हैं। तो क्या ऐसा हो गया कि इतना होते हुए भी वे भक्त नहीं हुए? तो क्योंकि उन्होंने उनका संग लिया नहीं। संग अवेलेबल था, संग था, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। जैसे जब कथा होती है तो कुछ लोग आंख और कान बंद कर सो जाते हैं, तो संग लिया नहीं। श्री प्रभुपाद इस बात को कहते हैं, जब यह बहुत बार दोहरा चुके हैं कि जब कमाल कृष्ण महाराज के ऊपर बहुत कृपा है, ऐसा वातावरण बना, तो कुछ भक्त बैठे प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद कमाल कृष्ण पर आपकी ज्यादा कृपा है। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? मेरी कृपा सब पर ही समान है। कमाल कृष्ण ने उसको अच्छी तरह से ग्रहण किया। जय श्री राधा। कमाल कृष्ण ने ज्यादा अच्छा से ग्रहण किया। तो इसी तरह भक्तों का संग निश्चित शुद्ध करने वाला है। नाव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, लेकिन जब उसको अच्छे से लिया नहीं जाता तो वही साधु संग नाश का कारण बन जाता है। साधु संग में कोई गलती नहीं है, लेकिन जब साधुओं के संग को अच्छे से नहीं ले रहे, मतलब उनके प्रति अपराध कर रहे हैं, जैसे दुर्योधन ने किया, तो फिर वो नाश का कारण बनता है। तो विदुर जी को दुर्योधन ने इतना अपमानित किया कि उनको, जिसने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर को दिया था, उनको खड़े खड़े बाहर फेंक दिया और सैनिकों से कहा कि इनको बाहर फेंक दो, केवल सांसों के साथ छोड़ना इनको, ताकि कुछ सांसों के साथ छोड़ना मतलब सब कुछ छीन लो, इनका धन छीन लो, सब कुछ छीन लो, ऐसे फेंक दो बाहर। तो आप सोचिए जब ऐसा किया गया विदुर जी के साथ, तो जब विदुर जी उद्धव जी से मिले तो उस समय उद्धव जी ने उनको बताया कि कृष्ण ने आपका स्मरण किया था जाने से पहले। तो उद्धव जी और विदुर जी बहुत भावविभोर हो गए, कृष्ण ने स्मरण किया। तो इसलिए ये अंतर था संग का, हम किसका संग करते हैं और संग भी कैसे लेते हैं, ये हमें समझना चाहिए। तो कभी कभी हमें लगता है कि बुरे लोग कौन है, बुरा संग कौन सा है। तो हम लोग सोचते हैं बुरे लोग मतलब जो पाप कर रहे हैं, जो पापों में लगे हैं, तो वो बुरा संग है। साधारणतः यही माना जाता है, जो पाप कर रहे हैं वही बुरा संग है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि बुरा संग केवल पापियों के रूप में आता है। अब हम लोगों के बीच में कई लोग ऐसे हैं जो पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अहंकारी है,
भले ही आप पाप ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप अहंकारी भी हो और आप ऐसे मान लीजिए कि अहंकार को प्रकट कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा श्रेष्ठ बनने की भावना है, अगर ऐसा भी संग हम कर रहे हैं तो वो भी गलत संग माना जाता है। तो कभी कभी गलत संग केवल पापियों के रूप में या पाप के रूप में नहीं आता, कभी कभी गलत संग अहंकार, शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में भी आ सकता है, जैसे दुर्योधन था। दुर्योधन बहुत शक्तिशाली था, बहुत अहंकारी था, तो उसका संग जिसने किया तो वो अच्छा संग नहीं हुआ। तो इसका अर्थ ये है कि हमें अपना संग चुनना चाहिए बहुत अच्छे से। रामायण में भी इस बात को कहा गया है कि जब मंथरा का प्रसंग आया कि मंथरा ने सारा गड़बड़ कर दिया, तो वहां ये वर्णन आता है कि व्यक्ति को अपने मित्र, अपने सेवक, जो सेवा करने वाले हैं, अपने अधीन, इन लोगों को बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। कैकेयी की गलती क्या थी? कैकेयी की गलती थी कि उसने गलत संग चुना था। मंथरा को ज्यादा महत्व दे दिया, दशरथ को नहीं दिया। जो चीज मंथरा ने कही उसको स्वीकार कर लिया, जो दशरथ कह रहे थे उसको स्वीकार नहीं किया। ये कैकेयी की गलती थी। और मंथरा कौन थी ये भी नहीं पता था। तो आप सोचिए कि कैकेयी की क्या बुद्धि है कि जिसको जानती नहीं है, जिसका इतिहास नहीं पता, जिसका घर का कुछ पता नहीं, जिसका बैकग्राउंड कुछ नहीं पता, उस पर इतना विश्वास कर लिया कैकेयी ने। जब ये प्रसंग हुआ, सब लोग पूछने लगे अयोध्या में, ये मंथरा कहां से आई है, क्या इतिहास है इसका? किसी को पता ही नहीं था। कैकेयी को पूछा, कौन है ये मंथरा, कब से जानती हो? उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं, तो शादी के बाद ही मैंने देखा इसको, उसके पहले तो कभी देखा ही नहीं था। दरअसल मंथरा ये एक अप्सरा थी, और जब कैकेयी का विवाह हो रहा था तो देवताओं ने, जब कैकेयी के पिता ने साथ में दहेज दिया, दहेज मतलब उस समय बहुत सारा कुछ दिया जाता था, तो उन्होंने दासियां दी थी, साथ में दासियां जाएगी, राजकुमारी है अब कैसे रहेगी, तो उसको दासियां गई हैं सब साथ में। तो जब दासियां साथ में जा रही थी तो उनमें से इस अप्सरा को एक कुबड़ी बनाकर भेज दिया था मंथरा के रूप में। दरअसल वो बहुत सुंदर अप्सरा थी, तो उसको भेजा गया था देवताओं के द्वारा। ये देवताओं की चाल थी, क्योंकि देवता सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि रामचंद्र जी भूल जाए किस लिए आए हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कृष्ण तो हमेशा भूल जाते हैं, इसीलिए उनको भी याद दिलाया। भागवत में वर्णन किया गया कि कृष्ण जब लीला कर रहे थे तो लीला करते करते भूल गए, या ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भूल गए, क्योंकि वो कर ही जा रहे हैं, बस अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, रोज एक असुर मार रहे हैं, गाय चरा रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भेजा कि जाओ को याद दिलाओ किस लिए आए हैं। कंस को मारने के लिए आए, कंस तो आराम से बैठा हुआ है, ये यहाँ पर करे जा रहे हैं। तो नारद मुनि आए थे, और नारद मुनि कैसे भगवान को याद दिलाएं? भगवान है, उनसे ये तो नहीं कह सकते कि भगवान आपको ये करना था आपने किया नहीं, ऐसे कैसे। तो नारद मुनि बहुत नम्रता से भगवान को याद दिलाते हैं कि भगवान कल मैं देखूंगा कि आप मथुरा जाएंगे, कल मैं देखूंगा कि आप कंस का वध करेंगे। तो भगवान ने इसको कहा याद है, मुझे याद है, जाऊंगा। ऐसे याद दिला रहे थे कि आपको ये करना, आप भूल गए हैं लीला करते करते। इसलिए ये जो संग है हमारा, ये बहुत अच्छा रखना चाहिए, ताकि इसीलिए इसको भेजा गया मंथरा को या अप्सरा को कि कहीं रामचंद्र जी भी ऐसे भूल ना जाए कि जाना है, तो पहले उनको भेजना है मन में जिस काम के लिए आए हैं। तो ऐसे कभी विश्वास हम लोगों पर नहीं करना चाहिए। साथ साथ महाभारत में बहुत से महत्वपूर्ण चीजें हम लोग सीखते हैं, जैसे भीष्म जैसे व्यक्ति कितना कष्ट उन्होंने सहा,
भीष्म ने। दरअसल हम लोग सोच रहे होंगे भीष्म बहुत आराम से रह रहे थे, ब्रह्मचारी होकर भी वो एकदम महल में रह रहे हैं, सारी सुविधाओं में रह रहे हैं, लेकिन भीष्म ने भी कई कष्ट सहे। तो इसलिए जो महाभारत है ये एक दृष्टि से हमारे जीवन को चलाने का एक मार्ग है, हमें दिया गया है कैसे जीवन चलाना है। इससे हम सीख सकते हैं कैसे धर्म को बचाना है। जहां भी व्यक्तिगत आकांक्षाएं समाज के कल्याण से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं तो फिर धर्म का नाश होता है। श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर प्रवचन में वर्णन करते हैं उस श्लोक का जहां भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि धर्म की हानि होती है। कौन सा श्लोक है? जहाँ धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, तो ध्यान रखें, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सो प्रभुपाद समझाते हैं कि धर्म की ग्लानि क्या है। बहुत सुंदर तरीके से उस प्रवचन में समझाते हैं कि किसे कहा जाता है धर्म की ग्लानि। प्रभुपाद कहते हैं जब हम अपना संबंध भगवान से भूल जाते हैं वो धर्म की ग्लानि कहलाता है। जब हम अपनी पहचान भूल जाते हैं वो धर्म की ग्लानि कहलाता है। जब हम भगवान की सेवा छोड़कर अन्य कोई भी कार्य करने में लग जाते हैं वो धर्म की ग्लानि कहलाता है। तो धर्म की ग्लानि ये नहीं है कि कुछ हो रहा था, यज्ञ हो रहे थे, बंद हो गए इत्यादि नहीं। अपनी पहचान भूल जाना, कृष्ण को भूल जाना, कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाना, सेवा को भूल जाना, ये धर्म की ग्लानि, जिसको पुनः याद दिलाने के लिए यदा यदा ये धर्म से भगवान आते रहते हैं और शास्त्र देते। भगवान कैसे हमें अपनी याद दिलाते हैं? 3 तरीकों से दिलाते हैं। पहला शास्त्र के द्वारा, दूसरा आचार्यों के द्वारा और तीसरा स्वयं आकर लीलाओं के द्वारा। भगवान इतने अवतार क्यों लेते हैं? हमें पुनः याद दिलाने के लिए कि धर्म की ग्लानि हो रही है, उसको पुनः याद करो। तो ऐसे ये महाभारत का ग्रंथ है जिससे हम लोग अब आगे आने वाले कुछ दिनों में सुनने वाले हैं। अरे एक एक चरित्र को लेकर, जैसे दुष्यंत महाराज का चरित्र है, फिर शंतनु महाराज का चरित्र है, भीष्मदेव का है, दुर्योधन का है, धृतराष्ट्र का है। बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं जिनसे बहुत कुछ सुंदर संदेश हमें मिलते हैं सीखने के लिए। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलते हैं। जैसे दुर्योधन के जीवन से भी केवल नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी मिलता है कुछ। दुर्योधन के अंदर अच्छे गुण भी थे। तो ऐसे हम लोग आगे आने वाले कुछ दिनों में सुनेंगे। सो आई थिंक समय हो गया। नौ बज गए। अभी 5 मिनट जब तक भोग लग रहा है तब तक थोड़ा और कहते हैं। तो समय पर होना चाहिए, 9 बजे बंद हो जाना चाहिए। Maybe tomorrow onwards we'll stop at 9. So शांतनु महाराज का चरित्र अगर हम लोग देखें तो बहुत शक्तिशाली चरित्र है। जब कैरेक्टर की बात आती है तो शांतनु महाराज का नाम लिया जाता है। क्या कैरेक्टर था उनका, उसका एक उदाहरण देते हैं। वैसे तो आगे चलकर शांतनु नहीं, सॉरी दुष्यंत की बात करें, दुष्यंत महाराज नाम। क्या कैरेक्टर था उनका दुष्यंत महाराज का। हालांकि आगे चलकर वो कुछ चीज भूल गए थे, और वो भूले भी क्यों? दुर्वासा के श्राप के कारण, उसका भी अलग कारण है। तो ऐसा नहीं था कि दुष्यंत महाराज अपने कर्तव्य को भूल गए थे, इसीलिए उनके चरित्र के बारे में कहा जाता है। तो दुष्यंत एक बार खेल रहे थे, क्या कहते हैं, आखेट, शिकार करने गए थे। तो शिकार करने गए, करते करते जंगल में थोड़ा सा भटक गए तो एक उनको आश्रम दिखाई दिया, ऋषि का आश्रम था। तो जंगल में एक ऋषि का आश्रम है तो उसमें क्या आशा करेंगे कि जाके कुछ खटखटाएं तो कौन दरवाजा खोलेगा? कोई ऋषि मुनि आएंगे, कोई ब्रह्मचारी आएंगे, कोई सन्यासी आएंगे। सो दुष्यंत ने दरवाजा खटखटा दिया
तो क्या हुआ, सामने से कौन आए, एक बहुत सुंदर स्त्री शकुंतला। नाम सुना आप लोगों ने शकुंतला? कहानी सुनी इसलिए विस्तार से, कौन थी शकुंतला, कैसे जन्म हुआ, अब वो सब डिटेल में नहीं। तो शकुंतला आई, तो जब दुष्यंत ने देखा, राजा दुष्यंत ने, तो देखते ही उसके मन में उनसे विवाह करने की इच्छा हो गई। तो उन्होंने उनसे पूछा कौन है, तो उसने कहा मैं ये ऋषि की पुत्री हूं। दुष्यंत महाराज उनसे कहते आप ऋषि की पुत्री हो ही नहीं सकते। आप सोचो कितना अजीब है ना, आपके घर पर कोई आए, दरवाजा खटखटाए, आपको बुलाया, आप कौन हो, आप कहो कि मैं ये हूँ, मेरे पिता का नाम ये है, और बोले नहीं तुम उनकी पुत्री हो ही नहीं सकते। अरे ऐसे कैसे? दुष्यंत महाराज ने कहा कि आप एक ऋषि की पुत्री हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि दुष्यंत महाराज ने कहा कि मेरा मन, मैं एक क्षत्रिय हूं और मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ है, तो आप निश्चित ही क्षत्रिय की पुत्री होंगी, आप ब्राह्मण की पुत्री नहीं हो सकती। उनको अपने चरित्र पर इतना विश्वास था कि मेरा मन कभी किसी ब्राह्मण की पुत्री के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता। कौन हो सकता है इतना बड़ा चरित्रवान? कि उनको विश्वास था कि अगर मेरा मन किसी स्त्री के प्रति आकर्षित हो रहा है तो वो क्षत्राणी होनी चाहिए, वो ब्राह्मणी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं कभी गलत नहीं कर सकता। इतना विश्वास था। और सही में शकुंतला, हालांकि उस समय ना जानती हो, लेकिन वो क्षत्रिय की पुत्री थी और ब्राह्मण की पुत्री नहीं थी। इसको कहते हैं चरित्र। जब द्रौपदी को लेकर आए स्वयंवर में जीत कर, और कुंती ने कह दिया कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो, और उसके बाद जब कुंती ने देखा तो कुंती ने कहा नहीं अर्जुन लाया है, अर्जुन ही केवल विवाह करेगा इससे। लेकिन उस समय युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं द्रौपदी हम पांचों से विवाह करेंगे। कुंती ने कहा पागल हो गए हो, क्या बात कर रहे हो, कैसे हो सकता है, ये अधर्म की बात तुम्हारे मुख से कैसे आ गई? कुंती को बहुत दुख हुआ। स्वाभाविक है, कुंती ने सुना क्या बात कर रहे कि एक स्त्री पांचों से विवाह करेगी। तो कुंती ने कहा ये अधर्म की बात कर रहे हो। युधिष्ठिर कहते हैं उस समय अपनी मां से कि अगर ये मेरे मुख से आया है तो वो धर्म होगा, अधर्म हो ही नहीं सकता। इसको कहते हैं विश्वास और चरित्र। हमारे तो है ही नहीं ऐसा। हम लोग तो धर्म की बात भी बोलते हैं तो भी ठीक से नहीं जाती है बाहर। और विश्वास इतना था युधिष्ठिर महाराज को कि मेरे मुख से निकली है तो केवल धर्म होगा, अधर्म हो नहीं सकता। और सही में आगे चलकर व्यासदेव आए और उन्होंने इसको समझाया, सबको समझाया, कुंती को इत्यादि की नहीं, जो युधिष्ठिर कह रहा है वो धर्म है कि द्रौपदी पांचों से विवाह करेगी। कैसे धर्म है ये भी उन्होंने स्थापित किया। बहुत सुंदर प्रसंग है व्यासदेव में। हम लोग जब द्रौपदी की बात सुनेंगे तो उसको बात कहेंगे। वैसे द्रौपदी का एक इतिहास भी है, 5 पति क्यों मिले, शिव जी के एक वरदान के कारण भी है। तो ये सब हम लोग द्रौपदी की जब चर्चा करेंगे तो पालन करेंगे। और विशेष करके आई थिंक इस साल में द्रौपदी के ये चर्चा करना बहुत आवश्यक है कि 5 पति क्यों मिले, शिव जी ने क्यों ऐसा वरदान दिया, क्योंकि इस वर्ष अधिक मास आ रहा है, ये कथा अधिक मास की है। तो इसीलिए द्रौपदी की जब वर्णन करेंगे तो उसको विस्तार से उस समय कहेंगे कि ऐसे क्यों हुआ कि उसको 5 पति मिले, शिव जी ने ऐसा क्यों वरदान दिया। तो खैर इस तरह से ये जो चीजें चलती है महाभारत की, तो हम लोग वर्णन कर रहे हैं कि कैसे चरित्र दुष्यंत का इतना शक्तिशाली था कि उनको लगा कि अगर शकुंतला क्षत्राणी होनी चाहिए। तो ऐसे दुष्यंत महाराज, लेकिन आगे चलकर वो भूल गए। जब उन्होंने गंधर्व विवाह किया शकुंतला से, शास्त्रों में विशेष करके मनुस्मृति में कई प्रकार के विवाहों को दिया गया है। ब्राह्मण विवाह है, आर्ष विवाह है, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है, पैशाच विवाह है, ऐसे अलग अलग विवाह दिए गए हैं मनुस्मृति में।
श्री कृष्ण ने जो रुक्मिणी से विवाह किया वो राक्षस पद्धति से कहलाया जाता है विवाह। तो उन्होंने किया, और यही प्रश्न था परीक्षित महाराज का, कृष्ण ने रुक्मिणी से राक्षस विधि से क्यों विवाह किया, ये प्रश्न था। इसलिए अलग अलग विवाह, तो गंधर्व विवाह उन्होंने किया और फिर वे चले गए वापस, और फिर संतान हुई इनकी, और उस संतान को लेकर जब पहुंची तो उन्होंने पहचानने से मना कर दिया, वो भूल गए थे, ऐसा वर्णन किया जाता है दुर्वासा के श्राप के कारण। तो लेकिन बाद में उन्होंने पुनः उसको याद आया और फिर उन्होंने उसको स्थापित भी किया, उनके पुत्र हुए भरत। तो ऐसे ही दुष्यंत महाराज के चरित्र का वर्णन किया गया है। उनके जीवन से हम सीखते हैं कि हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि जैसे वसुदेव का चरित्र था। वसुदेव ने जब कंस को कहा कि मैं अपने पुत्रों को तुम्हें लाकर दे दूंगा, अभी मारो मत देवकी को, तो कंस जैसे व्यक्ति ने भी वसुदेव जी पर विश्वास कर लिया। तो सोचिए क्या चरित्र होगा उनका। बुरे अच्छे लोग अच्छे लोगों पर विश्वास करते मान लिया जाता है, लेकिन बुरे लोग अच्छे लोगों पर विश्वास कर रहे हैं, मतलब कितना चरित्र उनका स्ट्रांग होगा वसुदेव जी का। तो ऐसे ही हमें राजा दुष्यंत से सीखने मिलता है। कल हम चर्चा करेंगे शांतनु की संक्षेप में, और फिर धृतराष्ट्र, हर एक चरित्र की थोड़ी बहुत चर्चा करके फिर महाभारत के कुछ प्रसंगों से कुछ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे महाभारत के कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो भ्रम में डालते हैं। सो वी विल डिस्कस कंट्रोवर्सीज ऑफ महाभारत। महाभारत में कंट्रोवर्सी है, जैसे द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी होते हुए भी सती स्त्री कहलाती है। ये आश्चर्य की बात है। तो कैसे हो सकता है भाई, 5 पतियों की पत्नी है और आप कह लो सती है, तो कहां से सती हो गई? तो ये पहली चीज, ये चर्चा का विषय है। जय श्री राम। दूसरा कंट्रोवर्सी एकलव्य की है कि एकलव्य के साथ अन्याय हुआ। एकलव्य की कथा सुनी आप लोगों ने? एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था और अर्जुन को बनाना चाहते थे, इसीलिए तो गलत हुआ। लोग कहते हैं समाज में नीचे के लोगों को दबाया जाता है, ये भी गलत है। इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे महाभारत में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज। कर्ण को मारा तो कर्ण निहत्था था, उसका रथ का पहिया फंस गया था, अर्जुन ने गलत तरीके से मारा, तो क्या वो सही था या नहीं था? ऐसे कई सारे कंट्रोवर्सीज महाभारत में हैं। आगे आने वाले दिनों में इन विवादित चीजों पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम